जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन वो होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव दो तरीके से सीखा जाता है, एंटी डेरिवेटिव फॉर्म करके एक तरह से, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव फॉर्म करके एक तरह से, और दूसरा सीखा जाता है बेटा आपका एरिया से, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक तरह से एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, क्या एक्यूमुलेट होना या इकट्ठा होना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, चलिएगा अब हम ध्यान से देखते हैं, ये कुछ डेरिवेटिव फॉर्म लिखी हुई हैं कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ तो आएगा x पावर n। क्या आएगा? x पावर n। अब इसी का उल्टा, जैसे मैं ऐसे समझता हूँ कि a को डिफरेंशिएट करके अगर b आता है, ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो इसका इन्वर्स फॉर्म यानी कि आप जब उल्टा लिखेंगे तो वो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है जी। तो आपको दो प्रोसेस देखने, एक है इस तरीके से गया तो डेरिवेटिव, और इसको वापस लाए तो इंटीग्रेशन। ऐसे यहाँ पर देखो, इसका डेरिवेटिव हुआ ये, तो आप ऐसे जा रहे हैं डेरिवेटिव के लिए, ऐसे वापस जाएंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है, ये इंटीग्रल का साइन होता है। और जब आप dx का कोई भी ऐसे dx का फॉर्म दिया हो और उसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे, dx का इंटीग्रेशन जब करने जाएंगे तो x होगा, मतलब जो यहाँ लिखा होगा वही होगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये आपका साइन x आएगा, d साइन x। अगर मैं लिखता हूँ d cos x, ठीक है, तो आपका आ जाएगा cos x। अगर मैं लिखता हूँ ऐसे d log x, तो आपका इंटीग्रेशन log x आएगा, मतलब जो यहाँ लिखा है d के साथ वो चीज़ रह जाएगी। इसी को आप ध्यान से याद रखें क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है आगे जाकर के, मतलब बहुत क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होगा। चलिएगा, हम फॉर्मूले पे बात कर रहे थे, तो इसमें मैं देख रहा हूँ जब x की पावर n का केस है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है आपका x की पावर n+1 अपॉन n+1 लिख करके इन्होंने दिखाया है। तो इसका देखिएगा, इसका आपका डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा जो कि यहाँ लिख करके दिखाया है। अब ये c कौन है? c है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एक ऐसा कांस्टेंट जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। ये हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है और ये अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, या तो दिया होगा अदरवाइज हम लिख सकते हैं। अगर आप x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 होता है, तो उल्टा यहाँ पर कि अब आपका 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। माइनस cos x का sin x होता है तो sin x का माइनस cos x हो जाएगा। tan x का sec स्क्वायर x डेरिवेटिव होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। माइनस cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर का हो जाएगा माइनस cot x। ऐसे ही नीचे चलता हूँ मैं, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। प्लस c लगाना ना भूलें, ये आपका चल रहा है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में आपका कोई भी कांस्टेंट लिखना पड़ता है जो कि यहाँ पर c है। cosec x का होता है माइनस में cosec x लिखा है तो cosec x इंटू cot x, तो इसका इंटीग्रेशन आपका माइनस cosec x आएगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ये, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगा। माइनस में लिखा होगा तो ये आएगा, तो इस वाले की जगह माइनस कोस इनवर्स x हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह और इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1/1 + x स्क्वायर, तो 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। माइनस cot इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन, जो देखो ये भी यही था ये भी यही था, तो एक बार tan लिख सकते हैं एक बार cot। तो कहने का मतलब ये रिक्वायरमेंट जैसे ज़रूरत होगी वैसे हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x √1 x स्क्वायर -1, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपके पास में। ऐसे ही कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है आपका ये, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये आपका, ठीक है, ऐसे रिवर्स जाएगा। e की पावर x का e की पावर x डेरिवेटिव होता है तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही रह जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। a की पावर x का, ये आप ऐसे पढ़ के आए थे, a की पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे dx a की पावर x का, तो a की पावर x log e पढ़ते हैं हम लोग। तो अब ये जब आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहोगे तो ये चीज़ यहाँ डिवाइड में आएगी, जो कि ऐसे लिखते हैं। प्लस सी हमें लिखना ही लिखना है सभी की जगह, तो प्लस सी इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जो हमें हर क्वेश्चन में लिखना पड़ता है।
अब आपके पास सपोज ये लिखा हुआ है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है एक तरह से 2x, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर 2x होता है। इसका मतलब 2x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सी आप लोग लिख लोगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं आगे की कंडीशन, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में प्लस माइनस की चीज़ें लिखी हुई हैं तो उन सबको अलग अलग इंटीग्रेट किया जाता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल 1, ये एंटी डेरिवेटिव फॉर्म से है। एंटी डेरिवेटिव फॉर्म का मतलब होता है इसका आपको जब इंटीग्रेशन करना है तो आपको ये सोचना है कि ये डिफरेंशिएशन किसका है। तो हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, तो ये 2 डिवाइड में ले आइए, क्योंकि आपको तो केवल cos 2x चाहिए, ठीक है। cos 2x कब आएगा, जब आप ये 2 डिवाइड में लिख देंगे, तो ऐसे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। इस 2 को आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, मतलब 1 अपॉन 2 डी अपॉन डी एक्स साइन 2x। तो कहने का मतलब इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ये देखेगा cos 2x से, ये देखो आप लिखा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। एंटी डेरिवेटिव बोल दो चाहे इंटीग्रेशन बोल दो। ऐसे ही इसका डेरिवेटिव होता है ये, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के कंपोनेंट में आपको जाना है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का log x आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिख करके इसमें बोला है। जब भी log की कोई चीज़ लिखोगे तो हमेशा ये मॉडुलस में लिखना होता है, हमेशा इसमें लिखना होता है, हमेशा मॉडुलस में लिखना होता है, क्योंकि log की चीज़ कभी नेगेटिव, log का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है भाई। अब इस पे आप आते हैं x की पावर n के कंसेप्ट को हमें अप्लाई करके देखना। जब आप x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर देख रहे हो तो आप दोनों के नीचे अलग अलग लेके जाओगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे dx ऐसे करके, इससे कैंसिल होकर के x आएगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका लिखोगे इसे x की पावर -2 कर दोगे, तो होगा ये आपके पास में x की पावर -2 का जब लिखोगे तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, क्योंकि x की पावर n का जब आप इंटीग्रेशन लिखते हो तो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये x की पावर में जाता है प्लस c, तो हम लोग भी एक कांस्टेंट यहाँ पर प्लस c लिख देंगे। इस पे आते हैं, इसमें है x की पावर 2/3, अब ऐसे ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस 1 और प्लस c लिख देंगे, ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट पे मूव कर रहा हूँ मैं। लास्ट पार्ट में आप देख रहे हैं x की पावर n जो अभी इस्तेमाल किया उसी टाइप से यहाँ पे x की पावर n का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। x की पावर n का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, अभी लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे हम लोग। मैं लिखता हूँ इसको, x की पावर आप लिखेंगे ऐसे 3/2 और ऐसे 3/2 प्लस 1, इस तरीके से, प्लस आपका 2 e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यही रहेगा, माइनस इसका आएगा log mod x, मोड कई बार नहीं भी लगाते हैं लेकिन कोशिश करना लगाना है हम लोग को, प्लस c कांस्टेंट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई चलेगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का है, इसे आप ध्यान से देखेगा। ये जो है इसका इंटीग्रेशन, यानी कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है साइन एक्स, और लास्ट में प्लस सी लिखना जरूरी है। अब इस पे आ जाइए, इसमें आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इस तरीके से आपका आ गया। ये आपको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है इस पूरे का, तो इसका जो होगा इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स जो आता है डेरिवेटिव वो कोट एक्स का आता है, लेकिन माइनस में आता है, तो यहाँ माइनस नहीं है इसलिए माइनस इसके साथ यूज़ किया गया है। और कोसेक एक्स कोट एक्स होता है कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, लेकिन वो माइनस भी इसी तरह से लिखवाना पड़ेगा आपको, और लास्ट में प्लस सी आप लिख दीजिए। लास्ट वाले को मूव करते हैं तो ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। अलग अलग 2 पार्ट मेरे पास पहुँच चुके हैं, इन दोनों को करिएगा, ये जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, फिर आपके पास आएगा माइनस में, ये जो है ये कोस स्क्वायर था, सॉरी ये कोस स्क्वायर था, तो 2 अलग अलग, जैसे साइन अपॉन एक कोस तो जाएगा tan x, और एक कोस बचा उसे लिख दोगे आप सेक x। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, और ये हो जाएगा आपके पास में सेक x। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी डेरिवेटिव फॉर्म पे कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, मतलब इसका इंटीग्रेशन एक तरह से f आता है, तो f0 की वैल्यू 3 है, तो आप देखिएगा ये डेरिवेटिव फॉर्म हो गया आपका ये, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे, मतलब हम लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 6x और प्लस c में रखूँगा,
ठीक है, ये आपका आ गया एक तरह से एफ एक्स। अब उसमें कहा F0 कैपिटल F0 इक्वल टू 0 की पावर 4 लिखोगे माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी। इसका मतलब ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी 3 है, 3 इक्वल टू ये सी हो जाएगा। इस सी की वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे, तो इस तरीके से 3 रखने से ये जो सी है यहाँ 3 रखने से ये वाली फॉर्म आपकी आ जाएगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, कंसेप्ट थोड़े से ध्यान से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ एंटी डेरिवेटिव से आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखना सीखें। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है साइन एक्स का? माइनस कॉस एक्स। ऐसे होगा, जो 2 है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा, जो भी एक्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आएगा उसे डिवाइड में रखेंगे और लास्ट में प्लस सी लिख देंगे। ये मुझे याद रखना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में लिखा जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में वो मल्टीप्लाई में आता था। उसका उल्टा सीन है यहाँ पे देखिएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन 3x। फिर मैंने कहा जो एक्स का कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ 3 है, ये 3 ये डिवाइड में आने वाला है और लास्ट में प्लस सी आप लिखना ना भूलें। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है और डिवाइड में 2 आ जाएगा, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, प्लस सी लास्ट में लिख दिया जाएगा। इसका करूँगा मैं, ये आपका एक्स की पावर n वाला कंसेप्ट है, जिसे लिखते हैं एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा जाएगा a x प्लस b की पावर आप जब लिखेंगे तो ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और साथ में x के कोफिशिएंट को a को डिवाइड में लिखेंगे, लास्ट में फाइनली c लिख देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाले पार्ट में आपको दे रखा है साइन के साथ आपके पास है साइन 2x। जैसा कि पहला पार्ट आपका था साइन 2x का, उसी तरह का यहाँ पार्ट दे रखा है आपको। तो इसे कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। साइन 2x का डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, माइनस 4 ई की पावर ही लिखोगे और डिवाइड में आ जाएगा 3 और लास्ट में प्लस सी आप डाल दीजिए कांस्टेंट। अब आइएगा इस तरह का, ये वाला पार्ट अभी आप करके हटे हैं, ये रहा। इसको क्या लिखेंगे 4 ई की पावर आपकी ऐसी रहेगी, अपॉन 3 आएगा एक्स का कोफिशिएंट, प्लस जब 1 होता है 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इस वाले की बारी आई, इसको जब अंदर ब्रैकेट ओपन करोगे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह का इंटीग्रेशन होगा। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा आपके पास में। इस तरह से मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये आपका सीधा सा है, a एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स, और लास्ट में अभी मुझे कांस्टेंट लिखना होता है, इसे d को मैं लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, d यहाँ पर मेरा इस बार ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस बार मेरा? d है ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर चेंज करना पड़ा क्योंकि आपके पास ABC आ चुके थे, इसलिए मुझे कोई तीसरा लिखना पड़ा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में नाइन्थ वाले में आपका लिखा हुआ है पहला पार्ट 2x स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन होगा 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस, अब देखिएगा x ई की पावर x वाला ये ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस सी लिख देंगे। इसकी जहाँ तक बात है इसका स्क्वायर खोलिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसकी जगह लिखोगे आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसकी जगह लिखोगे आप लॉग मोड एक्स ऐसे मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2x, और लास्ट में मैंने कहा था सी लिखना ना भूले, ये ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास में, इसमें आप 11th वाले में देखेंगे 2 चीज़ें आपको डिवाइड में दिख रही होंगी, ऊपर 3 चीज़ें नीचे 1 चीज़ डिवाइड में है। तो इसे अलग अलग तीनों के नीचे लिखूंगा जब मैं, तो एक बनेगा x, एक बनेगा 5, एक बनेगा 4x माइनस 2। इस तरीके से मेरा ये बन जाएगा अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ अलग अलग। ठीक है भाई, इसे अलग अलग डिवाइड करने के बाद इस तरीके का बनेगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये 5x, इसके साथ x आ जाएगा, ये माइनस 4x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लास्ट में c लिखना ना भूलें, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 पावर हो जाएगी। बाकी आप इसे सिंपल बना करके छोड़ सकते हैं, सिंपल बना के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको नीचे रूट में दिया हुआ है, रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ। अब जब अलग अलग डिवाइड जाएगा तीनों के साथ, तो ये देखो 3 पावर में से हाफ पावर माइनस होगी, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। डिवाइड में पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। तो पावर सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं लिखूंगा x की पावर 5/2 पहले वाले का, इसको डिवाइड करके x की पावर 5/2 प्लस
एक्स की पावर 1/2 आएगी और ये लिखा जाएगा प्लस 4x पावर माइनस हाफ। क्या लिखा जाएगा? x पावर माइनस हाफ। अब इन सब का आप अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में प्लस सी लिखना ना भूलें, लास्ट में प्लस सी जरूर लिखना है, ठीक है भाई। तो अभी x की पावर n से इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें आप पहले पेयर से कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से। ये फैक्टर है, जैसे आप लोगों ने 9th में 10th में इस तरह से पढ़ा था। अब ये जो x-1 था वो मैंने दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया इस तरीके से। तो x-1 से x-1 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, बचेगा x² + 1। ये बचा x² + 1। अब x² का हो जाएगा x³ + 3 + x प्लस लास्ट में मैंने कहा था c लिखना ना भूलेगा, c लिख देना है वो, ठीक है भाई। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करोगे तो x की पावर n वाले केसेस बन जाएंगे। ये आपका ब्रैकेट जाएगा, x की पावर 1/2 बनेगा इसका ब्रैकेट एक तो, और एक ये आप इसके साथ लेंगे तो x की पावर आपकी बनेगी 3/2। अब मैं मानता हूँ x की पावर n यहाँ भी है और x की पावर n यहाँ भी है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, आप x की पावर n का इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, ये भी आपका ब्रैकेट ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन होते देखो बनेगा 3x पावर हो जाएगी पहले वाली 5/2 प्लस 2x पावर हो जाएगी 3/2 प्लस 3x की पावर हो जाएगी 1/2। अब ये भी आपका एक तरह से x की पावर n का इंटीग्रेशन है। सारे पार्ट x की पावर n पर फॉलो होंगे, इस पे फॉलो होंगे, x की पावर n पर फॉलो होंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम आगे बढ़ते हैं इस वाले पे। इस वाले में 2x का हो जाएगा x²/2, फिर लिखा हुआ है -3 cos x का हो जाएगा sin x, फिर लास्ट में लिखा हुआ है e की पावर x, इसका e की पावर x ही रहेगा और लास्ट में प्लस c हम लोग लिख देंगे। अब इसकी बारी आई, इस वाले में पहला पार्ट जो है ये लिखा जाएगा 2x³ / 3, ये पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट माइनस cos x आता है sin x का, प्लस 5√x का हो जाएगा x की पावर 3/2 ये x की पावर, इस वाले में मैंने लगाया x की पावर n और लास्ट में मैं कहता था कि भैया c लिखना जरूरी है। अब इसकी बारी आती है 18 को ब्रैकेट ओपन करोगे, ऐसा एग्जाम्पल हम देख चुके हैं लगभग, वह एग्जाम्पल पीछे ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। ब्रैकेट ओपन किया ऐसा बनेगा और एक बनेगा sec x tan x, अब बाद में dx आप लगा दीजिए। इसका आप करेंगे इंटीग्रेशन तो ये भी आपका tan x आएगा और इसका करोगे तो आएगा sec x प्लस c। हम लोग बात कर ही रहे थे पीछे। अब इसकी बारी आती है लास्ट वाले पे। इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया साइन कोस तोड़ दो। साइन कोस तोड़ोगे तो एक ऊपर वाला पार्ट लिखा जाएगा 1/cos², नीचे वाला लिखा जाएगा 1/sin²। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा tan²x। tan² का मुझे पता है फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan² की जगह लिखेंगे sec² -1। अब मुझे पता है sec²x का इंटीग्रेशन हो गया tan x - x हो जाएगा 1 का और प्लस c लिख देते हैं लास्ट में। जब इसकी बारी आएगी तो इसकी बारी में आप देखो, इसे जब अलग अलग लिखोगे दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए, दोनों के नीचे डिवाइड में अलग अलग लिख दीजिए। जब अलग अलग लिखोगे तो क्या क्या बनने वाला है, पहला पार्ट आपका बनेगा जब उसके नीचे जाएगा 2 के नीचे ये, तो 2 के नीचे जाने से बनेगा आपका 2 के नीचे जाने बनेगा 2 cos², जिसे मैं लिख रहा हूँ 2 sec² -3। ये जब इसके नीचे जाएगा तो ये बनेगा tan x एंड एक बचेगा sec x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन में इसका पार्ट हो जाएगा 2 tan x -3 sec x। इस तरीके से बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ गया और लास्ट में प्लस c लिखना ना भूलें। ये बात मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, लास्ट में प्लस का लिखना पड़ेगा आपको c। चलिएगा ना नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस वाले में आप x की पावर हाफ और ये प्लस में x की पावर -½ मानेंगे। ये वाला आपका x की पावर 1/2, ये ऊपर जाके x की पावर -1/2। दोनों में x की पावर n का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है जी। x की पावर n का कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद में आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल में सी ऑप्शन आ जाना चाहिए। इसका एंटी डेरिवेटिव फॉर्म आप लिखोगे। इसका एंटी डेरिवेटिव फॉर्म जो होगा वो क्या लिखोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे तो लिखोगे 4x 4/4। देखो x की क्यूब का इंटीग्रेशन लिखा है मैंने, ये रहा -3x की पावर -4 + 1/-4 + 1। लास्ट में प्लस c लिखते हैं। ये आपका कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये भी कैंसिल और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और यहाँ x की पावर -3 तो बनेगा x की पावर 4 + 1/x की क्या क्यूब प्लस c। इस वाली वैल्यू को आप लिखोगे तो fx बन जाएगा। और उसने कहा f2 की वैल्यू 0 है, तो आप देखिएगा
2 जो है वो 2 रख लो यहाँ पे, तो 2 16 1 अपॉन ये आपका 8 बनेगा प्लस सी, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ध्यान से देखो, ये वाला हो गया आपका 0 और ये हो जाएगा माइनस का 129 अपॉन 8, ये सॉरी प्लस का 129 अपॉन 8 प्लस सी। अब सी की वैल्यू जब लिखोगे तो सी इक्वल टू होगा माइनस 129 अपॉन 8, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो कि मुझे इस वाली जगह पर एक्स के सी के प्लेस पे रख देनी है। तो आंसर होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। इस तरह से मेरा आंसर आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है भाई, चलिएगा अब हम देखते हैं ये हमारा चैप्टर जो है